ब्रीफ के अनुसार वास्को ड गामा, जो समुद्री रास्ते से इंडिया आने वाला है, पहले यूरोपियन माने जाते हैं। दरअसल उसे अफ्रीका में मौजूद एक गुजराती ट्रेडर इंडिया तक लेकर आए थे, ऐसा माना जाता है। कारण उसे कुश द्वीप कहा गया है क्योंकि ग्रास को संस्कृत में कुश कहते हैं एंड रिजल्टिंगली इस कुश द्वीप में बसने वाले लोगों को कुशाइट्स कहा गया है। बट चलो, अगर आप ये सोच इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के एक्सपोर्ट Splitting in two, and here's how. Millions of years ago, the world looked completely different. All the continents we know today. लोग को सुनिए जो भारत में सेंसर कर दिया गया था। I accept your challenge. Glory to Hanuman. लेकिन एक अफ्रीकन हनुमान जी के गुण क्यों गा रहा है? आइए जानते हैं। जब स्वामी कृष्णानंद जी ने इथोपियन किंग हेली सलेसी को रामायण गिफ्ट की तो उन्होंने कहा कि वो तो उसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्योंकि वो खुद एक कुशाइट है। इनफैक्ट भगवत पुराण में अफ्रीका को कुश द्वीप और अफ्रीकियों को कुशाइट्स बताया गया है, यानी हमारे प्रभु राम और उनके प्रभु हाम के बेटे कुश के वंशज। अफ्रो अमेरिकन हिस्टोरियन डी.डी. ह्यूस्टन की किताब में भी इसका वर्णन है। स्वाहिली भाषा और संस्कृत में भी काफी संबंध है। इसके अलावा सिम्हा बन गया सिम्बा, द्वारिशालम बन गया दारे सलाम। दोनों ही कल्चर्स में प्रकृति को पूजते हैं, यहाँ तक कि उनकी देवी मामीवटा, ओगुन और आइसिस हमारे भगवान शिव, कार्तिकेय और काली से रिजेंबल करते हैं। अफ्रीका और भारत की कल्चरल सिमिलैरिटीज वाले कंटेंट को सेंसर बोर्ड सेंसर कर देता है और वहीं आदि पुरुष जैसे वाहियात कंटेंट में उससे कोई आपत्ति नहीं होती। You said I was shocked by what happened and we can't accept it. The police is handling it and we will need to change things. But I've also heard you. You said no to violence and it's important. It's a leader's words. Maybe good things will come out from this difficult thing that you've gone through. Let the Israeli society get to know us. The Ethiopian community came via Sudan and lost many dear ones along the way. It's time for us to unite. We didn't come here to fight. In 14th and 15th century, Indian rulers bought many rich items from the Western world, which included wine, women, and slaves from Africa. These African slaves were basically from a country called Abyssinia, which we call today as Ethiopia. These Abyssinians were called Habshis or Siddhis in India. These slaves later rose to power due to their loyalty and skills in the war. So we see many African slaves in Indian history. The prominent ones were Siddhi Malikambar, the man who saved Nizam Shahi from Akbar and Jahangir. Siddhi Johar was commander of Adil Shah